एयरटेल ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अगर मैं ये बोलूँ तो कैसा लगेगा आपको? देख सकते हो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसमें गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब मैं निकालने जा रहा हूँ, ये निकल ही नहीं रहा है। भाई मतलब अगर यही प्रॉब्लम था तो ये लोग एक्सेप्ट भी क्यों कर रहे हैं पैसा उनके अपने वॉलेट या अपने पेमेंट बैंक में? भाई अगर इन लोगों ने मेरा अकाउंट को ब्लॉक किया हुआ है तो ये लोग को पेमेंट भी नहीं लेना चाहिए ना। तो ये लोग पेमेंट तो ले रहे हैं, बट हम निकालने की जब कोशिश कर रहे हैं तो नहीं होता है। अब ये लोग मुझे क्या बोल रहे हैं ना कि आपको जाना है नियर बाय एयरटेल के सेंटर में। अब वहाँ जाने के बाद आपको अपना थंब इम्प्रेशन कराना है, आधार कार्ड देना है, थंब इम्प्रेशन कराना है। ठीक है भाई, चीज़ मानता हूँ कि 2 साल से यूज़ नहीं कर रहे थे हम लोग, तो इसको मैं पूरे डिटेल में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जब भी ये चीज़ें स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रही है, आपको कभी भी शो कर रहा है या आपने पेटीएम या एयरटेल पेमेंट बैंक का काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है और उसका ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है या आप पैसा भेज नहीं पा रहे हो, तो आपका सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है कि आपको नियर बाय एयरटेल पेमेंट सेंटर में जाना है। याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट सेंटर की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं एयरटेल सेंटर की बात कर रहा हूँ। एयरटेल सेंटर अलग है, एयरटेल पेमेंट सेंटर अलग है, दोनों ही काफ़ी अलग है। किसी में पेमेंट बैंक का सुविधा है, किसी में नहीं है। तो जहाँ पे आपको पेमेंट का मिलता है वहाँ पे आपको जाना है। वो लोग आपको बैठाएंगे कुछ देर तक, अगर भीड़ होगा तो टाइम, कुछ नहीं होगा तो आप तो जानते ही हो क्या सिचुएशन चलता है। उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन होगा और तब जाके आपका जो एक्टिवेट होगा अकाउंट। उसके बाद वहाँ से ही आपको सबसे पहला जो चीज़ करना है, थंब इम्प्रेशन देखिए घर मत आइएगा, सबसे पहले वहीं पे विड्रॉ कर लीजिएगा। अगर पेमेंट बैंक है वहीं पे विड्रॉ कर लीजिएगा। अगर वॉलेट में है तो वॉलेट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने पेमेंट बैंक में और उसके बाद ये प्रोसेस होगा, समझ रहे हो। अगर वॉलेट में है तो आपको वॉलेट से पहले पेमेंट बैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो सेंटर में ईजिली हो जाता है और उसके बाद आपको अपना पैसा लेना पड़ेगा। अब देखिए यार, सिक्योरिटी रीजंस को लेके अगर देखा जाए तो ये बात तो सही है कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया तो अकाउंट को इस तरीके से ब्लॉक किया जाता है। बट यार होता क्यों है? अगर समझ लीजिए एयरटेल का नंबर जो आपने यूज़ कर रहे हो और वो इन केस अगर आप ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हो और वो दे दिया किसी और का और उसने जैसे लॉग इन किया वो तो हो रहा है भाई, इसको पैसे मिल जाएंगे ना। इस सिचुएशन में ये एक सिक्योरिटी रीजंस को स्टार्ट किया जाता है। बट कभी कभी मुझे लगता है ये भी फुलिशनेस है, क्योंकि देखिए यार, अगर आप पेमेंट भेज ही नहीं सकते ना तो लेने भी मत हो ना भाई। मतलब एयरटेल के लिए मेरा एक चीज़ है कि अगर आप भेजने के लिए एरर दे रहे हो तो एक्सेप्ट भी मत हो जाइए। अभी हुआ क्या था, मैं आपको सिचुएशन अपना बताता हूँ। गलती से, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, गलती से मैंने उसके अंदर पैसे भेज दिए थे, मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे जाना पड़ा था सेंटर में, वहाँ पे मुझे आधार कार्ड और अपना थंब इम्प्रेशन देके 200 रुपये मैंने विड्रॉ किया, तब जाके मैं उसमें से अपने पूरे पैसे निकाल पाया। और जैसे ही मैंने निकाला, मैंने उसी टाइम उसको यूपीआई आईडी हटा दिया, मैंने सब हटा दिया, क्योंकि मेरे को कोई मतलब नहीं बनता। मतलब अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था ना, जब अकाउंट को उन लोगों ने पहले ब्लॉक किया है तो एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि सिचुएशन आपको इसी बैंक में नहीं, सारे बैंक में अगर आप 3 साल या 4 साल तक यूज़ नहीं करते हो तो ये सिचुएशन आ जाता है कि बीच बीच में आप लॉगिन कर लोगे ना, या 1-2 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दोगे तो अकाउंट एक्टिवेट रहता है। तो यही सिचुएशन चलता रहता है यार इन सब का। बट अगर इस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि आपको नियर बाय सेंटर में जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बात हो गई, बट लिटरली मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था आपको। कोई भी एंगल से आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक देना है। और एयरटेल को लेकर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, डू चेक आउट दैट। और बाय बाय।